गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हम स्वागत करते हैं बच्चों शिक्षा करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 का बैच स्टार्ट हो चुका है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। हम रोशन कुमार आपको सेकंड लेक्चर में आज स्वागत करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि हमने जब ट्रिग्नोमेट्री कल स्टार्ट किया था तो इसमें एक चीज आपको ऐड ऑन किया था जो बहुत ही जरूरी था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या, ट्रिग्नोमेट्री में हमने आपको तीन कॉन्सेप्ट सिखाए थे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। वैसे ही अगर मैं बात करूं सेक थीटा की, तो सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। और अगर मैं बात करूं टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। तो ये जो बात है बच्चों, ये मैंने कल आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है जी। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया था। सॉल्व कैसे किया था? बेसिक तरीके से। आज मैं इस क्वेश्चन को बच्चों सबसे बेस्ट वे से सॉल्व करने वाला हूं। कैसे करूंगा देखिएगा जरा ध्यान से। बेसिक तरीका जो मैंने कल आपको बताया था वो इस प्रकार था बच्चों। बेसिक तरीका में क्या है कि दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों के दोनों को किस में करना पड़ेगा कन्वर्ट? एक ही यूनिट में। जैसे यहां देखिए साइन 26 डिग्री अपॉन कॉस 64 डिग्री, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखो बच्चों, या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे या तो कॉस को साइन में कर देंगे। दोनों में से किसी एक यूनिट में आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साइन जो है वो 26 डिग्री दे रखा है और कॉस जो है वो 64 दे रखा है। तो हम चाहते हैं बच्चों कि साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दें। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ये आपने पढ़ा है। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं साइन कितना दिया है बच्चों, साइन 26। तो साइन 26 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 26। गॉट इट? अब देखो बच्चा जी, अगर इसको हम सॉल्व करके देखेंगे तो ये कितना बनेगा? कॉस 64 बनेगा, हाँ या ना? कितना बनेगा ये? 64 बनेगा। ठीक। तो ध्यान से देखिए, तो ऊपर क्या आया बच्चों? कॉस 64 डिग्री। और नीचे भी क्या आ गया? कॉस 64 डिग्री। तो दोनों बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर? 1। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? 1। लेकिन जरा आप एक बार ध्यान से सोचिए बच्चों कि हम इसमें कितना स्टेप लिए, एक, दो, तीन, फिर जाके चार। इतने स्टेप्स करने के बाद आंसर निकाल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दे सकता हूं। बिना पेन चलाए आप चाहें तो इस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। बोलो कैसे सर? तो अगर इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए अगर आपने सॉल्व करना है बच्चों, तो उसके लिए एक अप्रोच है आपके लिए। देखिए, हमने क्या देखना है बच्चों कि अगर यहाँ पे साइन है तो हम नीचे ढूंढेंगे कि नीचे कॉस तो नहीं है। अगर ऊपर क्या है साइन, तो नीचे हम क्या ढूंढेंगे बच्चों? कॉस। मान लीजिए ऊपर कॉस है तो नीचे हमने क्या ढूंढना है बच्चों? साइन। अगर हमें मिल गया, क्या मिल गया बच्चों? साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन। अगर ऐसी चीज मिल जाती है आपको, तो आपको सिर्फ एंगल का सम करना है। क्या करना है? एंगल का सम। तो एंगल का सम करिएगा, 6 4 10, 6 और 2 8 और 1 9, कितना बन रहा है? 90 डिग्री। कितना बन रहा है सम? 90 डिग्री। तो कुछ नहीं करना है, द आंसर गोज टू 1। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? 1। गॉट इट? हमेशा मेरी बात को ध्यान से समझिए। मैं इसके ऊपर एक और एग्जांपल लेता हूं। देखिए, मान लीजिए आपके पेपर में एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है बच्चों की सेक 40 डिग्री अपॉन कॉसेक 50 डिग्री। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपके पास क्वेश्चन है कि सेक 40 डिग्री अपॉन कॉसेक 50 डिग्री, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, मैं अगर ध्यान से देखूं तो सेक है ऊपर, तो नीचे हमने हमेशा किसको ढूंढना है? कॉसेक को। अगर ऊपर सेक है बच्चा,
तो नीचे हमेशा किसको ढूंढेंगे? कॉसेक को। हमें पता चल गया सेक और कॉसेक है। जैसे ही सेक और कॉसेक मिल गया एंगल का सम करेंगे। 40 और 50 कितना होगा भैया? 90। तो देखना भी नहीं है, आंसर क्या होगा बच्चा जी? 1। क्या होगा आंसर आपका? 1। अब इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं। tan 30 डिग्री अपॉन कॉट 60 डिग्री, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? tan 30 डिग्री अपॉन कॉट 60 डिग्री। तो मेरे भाई आप देखेंगे कि tan ऊपर है तो नीचे आपको क्या चाहिए? कॉट। कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए। ठीक है, tan है तो क्या चाहिए? कॉट। ठीक। उसके बाद आपने देखना है एंगल का सम। एंगल का सम कितना है? 30 प्लस 60 90। जैसे ही एंगल का सम 90 मिला बच्चों, आंसर इज 1। क्या होगा आंसर? 1। गॉट इट। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, देखिए। अब जैसा आप जानते हैं क्वेश्चन कह रहे हैं इफ tan 3a इज इक्वल टू cot 8a माइनस 9 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखो बच्चा, ये पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप जाइएगा मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ है वो बहुत जरूरी है। क्वेश्चन तो 100 क्वेश्चन कर लेंगे उससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो बहुत फायदा होगा। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या लगा होगा, देखिए। आप लोग बचपन से पढ़ते आए, क्या पढ़ते हैं भैया? कि tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। यस और नो? पढ़ते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं बच्चा जी, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा बताइए? तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो थीटा और थीटा कट जाएगा। कितना होगा बच्चा जी? 90 डिग्री। मतलब यहां मैं मान लूं ए एंगल और इस एंगल को मान लूं बी एंगल, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि ए प्लस बी जो है वो कितना होगा? 90 डिग्री के बराबर। किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी tan थीटा जो है वो cot 90 माइनस थीटा दे रखा है, तो a प्लस बी कितना होगा? 90 डिग्री। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करिए। tan 3a इज इक्वल टू कॉट 8a माइनस 9 डिग्री, ये दे रखा है आपको। तो ये समझिए कि ये क्या है? a, और ये समझिए कि b। तो मुझे बताइए tan a इज इक्वल टू कॉट b कब होता है? जब a प्लस बी जो है वो किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर। a प्लस बी किसके बराबर होगा बच्चों? 90 डिग्री के बराबर। तो देखिए जरा क्या होगा। 3a प्लस 8a माइनस 9 इज इक्वल टू कितना होगा? 90। 3a प्लस 8a कितना बनेगा? 11a। 90 डिग्री, ये प्लस 9 उधर जाएगा बच्चों। 11a कितना बन गया? 99। और अगर a की वैल्यू पूछे आपसे तो 99 डिग्री अपॉन 11, आंसर इज 9। तो a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 9 डिग्री। सो द आंसर गोज टू 9 डिग्री। गॉट इट? गॉट इट और नॉट? ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम कि tan थीटा जो है वो cot 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो भैया कैसे? अगर दोनों एंगल का सम 90 के बराबर होगा तभी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, नहीं तो बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए tan 3a इज इक्वल टू कॉट 8a माइनस 9 डिग्री दे रखा है। मतलब tan a इज इक्वल टू कॉट b ही तो दे रखा है बच्चा। तो कब? जब दोनों एंगल का सम क्या होगा? 90 के बराबर। अगर इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना है, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। देखिए, मैं एक बात आपको पूछता हूँ। देखो, tan a इज इक्वल टू कॉट b। ठीक है, tan a इज इक्वल टू कॉट b। ये कब हो सकता है, किस परिस्थिति में हो सकता है? जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉट वाट डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री होगा? तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री ही चलेगा। मतलब अगर ये 30 है बच्चा, ये पता नहीं कितना है, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90। और इस x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये 90 माइनस 30 कितना बनेगा बच्चों? 60। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों? कॉट 60 के।
तो आप यहाँ से एक चीज तो पकड़ पा रहे हो ना बच्चा, कि अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, तो अगर टेन 30 कॉट 60 के बराबर है, तो दोनों एंगल का सम जो है वो किसके बराबर हो रहा है बच्चों? 90 के बराबर, यस और नो? तो इसका मतलब ये है कि जब भी टेन इज इक्वल टू कॉट भी दे रखा है, तो दोनों एंगल का जो सम है वो किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर। तो आंसर कितना होगा आपका? 9 डिग्रीज में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आप चाहें तो बेसिक से बना सकते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप चाहें तो आप बेसिक से बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चा जी, देखिए, साइन इज इक्वल टू 12/13 2 कॉट प्लस 13 कॉस। देखो यार, सुनो मेरी बात सुनो। जब हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे थे बच्चों, तो मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ बच्चों, तो मैं एंगल कोई भी ले लेता हूँ, क्योंकि साइन के साथ एंगल दिया नहीं है। मान लो इसको मैं थीटा ले लेता हूँ, इसको क्या ले लेता हूँ मैं? थीटा। तो आप मुझे ये बताइए बच्चा कि साइन थीटा के हिसाब से 12/13 दे रखा है, यस और नो? दे रखा है। अब मैंने आपको बताया था कि देखो भैया, शॉर्टकट होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है? शॉर्टकट क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब देखो बच्चा, साइन थीटा की अगर मैं बात करूं, तो साइन थीटा बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब इस थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर 12 और हाइपोटेनस कितना है? 13। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट। अब देखो बच्चा, चाहे तो मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। गॉट इट? तो परपेंडिकुलर हमें पता ही नहीं है बच्चों, बेस है 12, सॉरी परपेंडिकुलर है 12, और बेस आपको पता ही नहीं है बच्चों। हाइपोटेनस कितना है? 13। तो देखो 12 का स्क्वायर 144 प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो बेस का स्क्वायर कितना बनेगा बच्चों? 169 माइनस 144। तो अगर मैं बेस निकालना चाहता हूँ, तो बेस कितना बनेगा? रूट अंडर 25। आंसर इज 5। तो इसका मतलब बेस कितना निकल गया है? 5। गॉट इट? बहुत ही बेसिक चीज़ है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर तो 12, बेस हमें पता नहीं है बेस की वैल्यू, और हाइपोटेनस 13 है, बस हमने सॉल्व कर दिया। गॉट इट? अब देखो क्या कह रहे हैं, टू कॉट थीटा प्लस 13 कॉस थीटा, ये आपसे पूछा है, ठीक है जी? तो आप बताइए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट का फॉर्मूला होता है बच्चा जी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है? 5, परपेंडिकुलर कितना है? 12 प्लस 13। कॉस थीटा क्या होता है बच्चा जी? तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? 5, हाइपोटेनस कितना है? 13। ठीक, तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 10/12 प्लस 5। अब देखो एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लो। 12, 10 प्लस 60 कितना हो गया? 70/12। कटिंग करना चाहते हो कटिंग कर दो, 2 से 6, 2 से 35, तो ये बन जाएगा 35/6। 35/6 बनना चाहिए, ऑप्शन है नहीं इसमें कोई। 2 cos थीटा बन गया 2 इंटू 5/12। 13 cos थीटा बन गया 13 इंटू 5/13। ठीक है, ओके। तो 12 दूना 5 दूना 10, 2 से काट दो, 5/6, 5/6 प्लस 5, एलसीएम आ जाएगा 6, 5 प्लस 30, 35/6 ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लेंगे। बेसिक आपका जो है वो आप देख लीजिए क्या कहता है। अगर हम थीटा के सामने वाली साइड को बात करें, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, और ये हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है? तो साइन थीटा की फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमने यहाँ पे यही लगाया है। देखो, साइन थीटा का जो फॉर्मूला है, ये हमारा क्या बन गया? परपेंडिकुलर 12 और हाइपोटेनस कितना है? 13। दोबारा देख लेते हैं एक बार। हम्म
देखो बच्चा, यहाँ पे हमने कहा कि साइन थीटा जो है वो है 12/13। देखो, परपेंडिकुलर है आपके पास 12, हाइपोटेनस है आपके पास 13, और जो आपका बेस है वो है 5। ठीक। अब कह रहे हैं 2 cot थीटा प्लस 13 cos थीटा। ठीक है, तो 2 cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। गॉट इट? ठीक। तो 2 इंटू बेस कितना है बच्चों? 5 अपॉन 12 प्लस 13 इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है भाई? 5, हाइपोटेनस कितना है? 13। तो 13 से 13 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 5/6 प्लस 5। ये बन गया 6, 5, 6 × 5 30, 35/6। ये वाला ऑप्शन आपको सुधारना पड़ेगा, यहाँ पर 25/6 नहीं होगा, क्या होगा? 35/6। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान क्वेश्चन था जो आपके पेपर में आया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, और हाइपोटेनस कौन सा है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अब देखो, ये उसी क्वेश्चन के ऊपर है बच्चों जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी पढ़ाया। क्या क्वेश्चन पढ़ाया बच्चा? क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया कि देखो, अगर हमारे पास सेक थीटा है तो सेक थीटा जो है वो होगा कॉसेक 90 माइनस थीटा के बराबर। अगर मैं इसको ए ले लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ बी, ठीक है, तो भाई साहब ये कब होगा? तो ये हो सकता है बच्चा जी जब ए प्लस बी किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर। किसके बराबर होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ देखो, सेक सी इज इक्वल टू कॉसेक सी माइनस 30। ठीक है बच्चा, तो अगर मैं इसको ए मान लूँ और इसको मान लूँ बी, तो हमको पता है कि ए प्लस बी बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये ए हो गया सी, बी कितना हो गया? सी माइनस 30 इज इक्वल टू 90। तो देखो 2c इज इक्वल टू कितना बन गया? 90 प्लस 30। सी कितना बन गया? 120/2। तो सी कितना बनेगा बच्चों? 60। अब आपसे क्या पूछा है? कॉट 60 माइनस tan 60। कॉट 60 माइनस tan 60। तो अब आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता देते हैं बच्चों कि देखो, अगर हमारे पास सिर्फ कॉट 60 और tan 60 पूछा है तो कॉट 60 की वैल्यू होती है बच्चों, tan 60 होता है आपका √3। ये बन जाएगा 1/√3। अब इसको माइनस कर लीजिए, 1/√3 माइनस √3 क्या बनेगा बताइए? तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो √3 होगा एलसीएम, 1 - 3 मतलब क्या बनेगा? -2/√3। है कोई ऑप्शन? आंसर क्या बनेगा? -2/√3। बस। देखो बच्चा दोबारा समझो, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है, बिल्कुल होता है। अब देखो सेक सी इज इक्वल टू कॉसेक सी माइनस 30 अगर दिया है तो ये कब होगा? जब दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो ए हो गया सी, बी हो गया सी माइनस 30, तो 2c इज इक्वल टू 90 प्लस 30। सी कितना बन गया भाई? 60। अब कॉट 60 माइनस tan 60, ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होगी? √3, और कॉट 60 की क्या होगी? 1/√3। तो देखो एलसीएम कितना आ गया? √3, 1 का 1, √3 इंटू √3 3 बन गया, 1 - 3 कितना बन गया? -2/√3। तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अब ये जो है ये बड़ा ही टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है बच्चा जी। टफेस्ट क्वेश्चन में से क्यों एक है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। देखो, होता क्या है ना कि कुछ नंबर्स हैं जो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये नंबर्स आपके पास 1 + 2 + 3 हो सकते हैं, जिनको 1 × 2 × 3 करोगे तब भी सेम ही आएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देने का मतलब था फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 72 प्लस tan 39 प्लस tan 69। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, जैसे ही अगर ये a प्लस बी प्लस सी के एंगल के रूप में दे
और आपको एक बात और ध्यान देना है, a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, तो 72, 39, 69, 9 9 18 और 2 20, 6 3 9 7 16 और 2 18। ठीक, हम क्या कह रहे हैं बच्चों कि जब भी आपका एंगल का सम तीनों का कितना होगा 180, a प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। और अगर आपको तीनों एंगल का सम है 180 और आपसे पूछे tan a प्लस tan b प्लस tan c, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चा जी, हमेशा मेरी बात याद रखियो, वो बनता है tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए tan 72 इंटू tan 39 इंटू tan 69। मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ऐसा एक नंबर हो सकता है 1 2 3, और मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी वो दोनों सेम ही रहेंगे। यही कॉन्सेप्ट जो है ना, इसको उठाया बेसिक कॉन्सेप्ट को और इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बात बोली उन्होंने, क्या बोला कि जब तक तीनों एंगल का सम 180 नहीं होगा ना बच्चा, तब तक ये रूल हम फॉलो नहीं करवा सकते हैं। तो तीनों एंगल का जो सम है वो कितना है, a प्लस बी प्लस सी अगर जोड़ेंगे तो वो बनेगा 180। अगर तीनों एंगल का सम 180 है तो tan a प्लस tan b प्लस tan c जो है वो बन जाएगा tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो हमारा क्वेश्चन में देखो तीनों एंगल का सम जो है वो कितना बन रहा है 180, इसीलिए क्या बनेगा tan 72 इंटू tan 39 इंटू tan 69। ठीक है, ओके रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए, ये फिर से वही क्वेश्चन है जो हमने पढ़ाया आपको, क्या कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एक एंगल जो है वो है एक्स। ठीक, आपसे बोला कॉट एक्स, कॉट एक्स इज इक्वल टू 5/12। अब आपको पता होना चाहिए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, तो यहाँ सामने तो परपेंडिकुलर 12 होगा, बेस होगा 5। अब अगर आपको पता है बच्चों की परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ये बन गया 25, 144, 169 हो जाएगा। हाइपोटेनस कितना होगा 169। इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, हाइपोटेनस कितना बनेगा 13। क्या बनेगा हाइपोटेनस बच्चों 13 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो अगर हाइपोटेनस आपका 13 आ गया बच्चों, तो आपको निकालना क्या है सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स। अब देखो सेक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा जी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉसेक का होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, हाइपोटेनस कितना है 13, बेस कितना है बच्चा 5, 13, परपेंडिकुलर कितना है 12। एलसीएम ले लो बस, 5 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 60, बिल्कुल आएगा। तो 5 से 12, 12 इंटू 13 कितना होगा, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन गया 3 इंटू 2 6, 3 प्लस 2 5, 156। कितना बनेगा 156 प्लस, अब 12 से 5 टाइम जाएगा कितना बनेगा 65। तो ये बन जाएगा 11, 6 5 11 और एक 12, एक और एक 2, कितना बनना चाहिए आंसर 221/60। क्या आंसर बनेगा 221/60। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे क्या है बच्चों जी, कॉट एक्स जो है वो 5/12। तो कॉट एक्स की वैल्यू क्या है 5/12, तो एक्स के सामने जो है वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो 12 हो गया परपेंडिकुलर, 5 हो गया बेस। जो हाइपोटेनस है वो निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से, और वो कितना आएगा 13। ठीक, अब कॉट एक्स इज इक्वल टू 5/12 दे रखा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स उसने पूछा है। तो सेक एक्स का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉसेक एक्स का होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। बस आपको कुछ नहीं करना है, हाइपोटेनस 13 है, बेस 5 है, हाइपोटेनस 13 है, परपेंडिकुलर 12 है, देन सॉल्व करेंगे तो आंसर बनेगा 221/60। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं यहाँ पे छूट गया है, थीटा की वैल्यू 30 होनी चाहिए, ठीक है। और आपसे बोला है कि tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री जो है वो क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखो ये बहुत ही इजी एंगल्स हैं जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। जब मैंने कल चार्ट बनाया था तो आपको याद होगा कि tan 30 जो है ना वो होता है 1/√3, ठीक है। और cot 30 जो होगा ना बच्चा वो होगा √3, ठीक है। अब अगर 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 प्लस √3 का स्क्वायर 3। एलसीएम ले लो 3, 1 प्लस 3 × 3 9, कितना बनेगा 10/3। कितना आंसर आना चाहिए 10/3। गॉट इट। कुछ नहीं करना है बच्चा, थीटा दे रखा है उसने 30 डिग्री, तो थीटा 30 पुट कर देंगे। tan स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 30, तो tan 30 जो है बच्चा वो होता है 1/√3, cot 30 होता है √3, ठीक है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। देखिए जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया उसी से फिर से क्वेश्चन है आपसे। देखिए कहता है sin 40 डिग्री अपॉन cos 50 डिग्री। अब देखो बच्चे इस चीज़ को समझते नहीं है कि पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है कितना इंपॉर्टेंट, ठीक। अगर वो इस चीज़ को समझ जाए तो मज़ा ही आ जाए। यहाँ पे साइन दिख रहा है और नीचे दिख रहा है कॉस, ठीक है मेरे भाई। एंगल कितना दिख रहा है 40 और 50, कितना बन रहा है 90। तो आंसर इसका क्या होगा 1। क्या होगा आंसर इसका 1। अब देखो आगे चलो, प्लस कॉसेक 50 अपॉन सेक 40। देखो यहाँ दिख रहा है कॉसेक और यहाँ दिख रहा है सेक, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरा का। और 50 प्लस 40 कितना होगा 90। तो भाई साहब इसको भी क्या बना देगा 1। क्या बनाएगा 1। -4 cos 50 इंटू कॉसेक 40, ठीक है। तो -4 cos 50 कितना हो गया भाई साहब, देखो cos 50 को cos 50 रहने दो। कॉसेक को लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो 1/sin 40 लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना। लिख सकते हो क्योंकि कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का। अब भाई साहब यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। 50 और 40 90, तो इसका मतलब इसका आंसर 1। तो ये क्या बन जाएगा 4 × 1, ये पूरे का वैल्यू कितना आ गया 1। ये बन गया 1 + 1 2, 2 - 4 इज -2। क्या बनेगा आंसर -2, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।